नमस्कार साथियों। सुमेर एकेडमी में साइंस एडुकेटर साइंस की नेक्स्ट सीरीज लेकर के हम सभी साथी जान रहे हैं कि साइंस की सीरीज चल रही है। और लास्ट साइंस की सीरीज में साथियों हमने क्या पढ़ा था, पार्ट ऑफ सेल, और उसको हमने काफ़ी समराइज फॉर्म में पढ़ा था, समराइज वे में देखा था। अब हम जो है उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन में देखा था। आप अगर पिछला लेक्चर देखेंगे तो हम जैसे कि सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल। तो फर्दर अब उसमें हम लोग आगे जो उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, कोशिकांग जिसे बोलते हैं, कोशिका के अंग, उस पर हम डिफरेंट लेक्चर अलग अलग कोशिकांगों पे उसके जो चार चार छः छः की वर्ड्स हैं उसको हम स्टडी पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस मेन क्रिएट किए जाते हैं, मेन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है साथियों, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा शार्ट वे में इसको समझ लेंगे। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म साथियों क्या है, इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। यह क्या है, विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जली विलयन होता है। जो प्रोटोप्लाज्म है साथियों, विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जली विलयन होता है, अतः यह चिपचिपा, लचीला और कणिकामय होता है। ग्रैनुलर, जिलेटिनस होता है, लचीला इलास्टिक होता है, और कणिका मतलब ग्रैनुलर होता है। अब साथियों क्या है, ये जीव द्रव्य को, साथियों जीव द्रव्य जो है, अगर हम कहें सेल, हकीकत में अगर हम सेल को अगर कहें तो वो जीव द्रव्य को ही हम सेल नाम दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल में हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल में हैं। तो कुछ हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स अगर नहीं हमारे मौजूद है सेल में तो पर भी सेल सर्वाइव करता है, पूरी अपनी लाइफ साइकिल चलता है। लेकिन अगर सेल का प्रोटोप्लाज्म ही अगर मर जाए, डेड कर जाए, तो कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल का सबसे मेन अगर कोई पार्ट है तो सबसे मेन पार्ट क्या है, वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ये साथियों क्या होती है, इसको हम धागे के समान खींच सकते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म को हम अगर खींचना चाहें तो इसको हम चाहें तो इसको धागे के समान खींच सकते हैं, और इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये पुनः क्या हो जाएगा, यह पुनः वापस अपनी अवस्था पे आ जाएगा। ठीक है, आगे साथियों क्या है, प्रोटोप्लाज्म किसका किसका पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम दो पार्ट में, फिर हमने पिछले लेक्चर में अगर आप किसी को याद हो तो हमने दो पार्ट में फिर उसको बांटा था। किसमें किसमें साथियों, एक तो न्यूक्लियस में बांटा था प्रोटोप्लाज्म को, और दूसरा किसमें बांटा था, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस को अभी हम अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद चूंकि हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में, तो हम साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोसा द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मैंने आपको इसके फिगर में आपको शायद मेंशन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, अगर आप कहें तो फिर से मैं साइटोप्लाज्म को मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए साथियों, ये प्लांट सेल है। मैंने बताया था कि प्लांट सेल क्या होते हैं, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जबकि एनिमल सेल क्या होता है, सर्कुलर होता है, वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म मेंशन कर रहा है, यानी जो कोशिकाओं के बीच में जो इसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इजी करने से। प्लाज्मा लेमा जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट आपने फिगर में देखा था, अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ। अच्छा, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये देखिए साथियों तीनों को, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंस इन द सेंस कहने का साथियों कि जो प्लाज्मा के अंदर जो मेम्ब्रेन, अब इसको देखिए, ये है आपका देखिए वैक्यूल, ये है बड़ा सा वैक्यूल, ये केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है। पिछले लेक्चर मैंने मेंशन किया था प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल में कि वैक्यूल्स जो होते हैं केवल प्लांट सेल में अवेलेबल होते हैं, एनिमल सेल में प्लांट वैक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा हमने टोनोप्लास्ट पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा है उसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साथियों क्या है कि ये देखिए है प्रोटोप्लाज्म, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना जी, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे साथियों इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या, इस साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, टोनोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। अब आइए साथियों, अब हम ये साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समरी था, कुछ नोट्स था। अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में पहला, उसमें अगर आपको पिछले लेक्चर में याद होगा जो मैंने समराइज वे में दिखाया था, तो उसमें सबसे पहला पार्ट था सेल ऑर्गेनेल्स में क्या, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स में, मेटाबॉलिज्म में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें क्या था, पहला पॉइंट प्लास्टिड्स था, लवक जिसे बोलते हैं, और जिसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था।
अब प्लास्टिड देख लेते हैं। प्लास्टिड की खोज साथियों किसने की थी? सबसे पहले हैकल ने, हैकल नामक साइंटिस्ट ने 1865 में, 1865 में। और ये क्या होते हैं? ये प्रायः पौधों में ही पाए जाते हैं, आप जानते हैं प्लास्टिड्स। बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रेन एल्गी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुछ पौधों में रंगीन व कुछ पौधों में रंगहीन। कुछ पौधों में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलरलेस, और कुछ में कलर प्लास्टिड्स मिलते हैं। अब प्लास्टिड को हम फर्दर कंटिन्यू डिवाइड कर सकते हैं कितने? 3 पार्ट में, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक और क्रोमोप्लास्ट को वर्णीय लवक बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चंस तो बस इतना जानने से कि नहीं कि प्लास्टिड्स 3 होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। मेन क्वेश्चंस तो यही, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्या काम होता है, कहाँ पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आइए साथियों ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। 2 4 पॉइंट, बस ज़्यादा नहीं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोज मीन्स वाइट, प्लास्ट मीन्स लिविंग, यानी जो वाइट होते हैं, सफ़ेद लिविंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आती हूँ टमाटर के तरुण अंडाशय में पाया जाता है। तरुण मतलब क्या? जो नया टमाटर का, टोमेटो का जो नया अंडाशय बनता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट मिलता है। दूसरा क्या है? भूमिगत तना तथा जड़ों में मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। अंडरग्राउंड स्टेम जितने होते हैं उसमें क्या मिलता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, और जो रूट तो अंडरग्राउंड ही होती है। स्टेम कहने का मतलब क्या है? स्टेम इन द सेंस क्या? आप अपने माइंड को स्ट्राइक करिए। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ, लास्ट तो नहीं, इसके पहले बार और साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें दूसरा तीसरे लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे, उसमें आपको मिलेगा एक्सेप्शंस ऑफ साइंस में के लेक्चर में मिलेगा, शायद वो लेक्चर सेकेंड है, कि ऐसे कौन से प्लांट्स, ऐसे कौन से रूट हैं जो ज़मीन के अंदर तो होते हैं और उनको रूट नहीं बोलते, उनको स्टेम बोलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार मिलान में, मैचिंग क्वेश्चन में भी आता है। वो 3 4 पॉइंट करके दे देता है, और जैसे मिलान कराने के लिए दे देता है कि किसको वो ज़मीन के अंदर होता है, तो हम सोचते हैं कि ज़मीन के अंदर जितने भी होंगे उसको रूट बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिनको कि स्टेम बोलते हैं। स्टेम तो हम समझते हैं तना ऊपर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। इसलिए क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम और जड़ों में क्या मिलता है? ल्यूकोप्लास्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि अंडरग्राउंड स्टेम ऐसा कौन सा है, उसका नाम लिख करके आप बताएं मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोनिक सेल्स में मिलता है, सेक्स सेल्स में मिलता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विभज्योति की उत्तक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अभी प्लांट सेल की बात चल रही है, चूंकि प्लास्टिड से तो जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल में की बात चलेगी। ठीक है, ये क्या है? मंड का। अब साथियों देखिए, ये वाइट था तो ये कलरलेस है, ये वाइट होता है, मतलब ये कुछ कोई कलर नहीं देता है ल्यूकोप्लास्ट। ये मंड का संग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है? स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और छोटे अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में बदल जाते हैं। जो छोटे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, द स्मॉल ल्यूकोप्लास्ट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू द क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में बदल जाते हैं क्या? छोटे अवर्णी लवक। तो इतना की पॉइंट्स साथियों इसमें, इस ल्यूकोप्लास्ट से आप ध्यान रखेंगे। ये अंडरग्राउंड स्टेम, ये इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक सेल इंपॉर्टेंट है, मंड का संग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये कलरलेस, ये पौधों में कोई कलर नहीं क्रिएट करते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अगला क्या है? मेन साथियों ये है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है, और इसमें आप ज़रूर इसको नोट्स भी बना कर रखेंगे और ध्यान रखेंगे। सेकंड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक या हरिम कणक भी बोलते हैं। ग्रीक वर्ड क्लोरो मीन्स ग्रीन और प्लास्ट मीन्स लिविंग या फॉर्म। ठीक है, यानी जो ग्रीन कलर के साथ होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। साथियों इसकी खोज किसने किया? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1885 में इसकी खोज किया। अब साथियों क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पत्तियां तथा तनों के कुछ भाग जो हरे दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप क्लोरोफिल भी बोलते हैं ना, उसको डीप में अगर जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग, तनों का हरा रंग किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है? इन्हीं के द्वारा होती है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इंक्लूड करके, एंड टू मेक द कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में होता है? कहाँ पे होता है? इसी के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है, परफॉर्म किया जाता है। इसकी 2 झिल्लियों के मध्य, क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। 2 झिल्लियों के मध्य क्या मिलता है? स्ट्रोमा और ग्रेनम, जिसे हिंदी में ग्राना बोलते हैं। स्ट्रोमा एंड ग्राना, इसको हिंदी में स्ट्रोमा एंड ग्राना ही बोलते हैं साथियों। स्ट्रोमा एंड ग्रेनम, तथा स्ट्रोमा ग्रैनम को बांध कर रखती है। जो स्ट्रोमा होती है वो ग्रैनम को बांध के। साथियों मैं आपको थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, मैं फिगर ड्रा कर दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रोमा जो होता है, अब देखिए साथियों यहाँ से आप पहले देखिए,
ये है आपका प्लास्टिड, काफ़ी डिटेल मैग्नीफाई फॉर्म में है ये प्लास्टिड्स। अब देखिए साथियों, ये जो है ना, ये है आपका ग्राना, ये जो इस फॉर्म में देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये मेंशन किया ना, ये जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तस्तरी के नुमा आपस में जैसे तस्तरी के जैसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ये क्या है, ये ग्रैनम है, इसको ग्रैना बोलते हैं। थैलाकोइड्स स्टैक लाइक टुगेदर टू फॉर्म द, ठीक है, ग्रैनम कंटेनिंग सिंथेटिक पिगमेंट्स। और इन्हीं ग्रैनम को इसको जो इन ग्रैनम को कौन बांध के रखता है, ये जो बांध के रखता है, जो धागे जैसी संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, या स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है साथियों। और इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ है ऊपर में, ये देखिए लिखा है कि ग्रैनम और यह स्ट्रोमा, इसी ग्रैनम को थोड़ा और मैग्नीफाई कर दिया है। ग्रैनम देखिए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तस्तरी के जैसा लग रहा है, ठीक है, डिस्कस जैसे होता है, एक डिस्कस थ्रो जो फेंकते हैं जो, उसको मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ डिस्कस चर्चा करने वाली बात नहीं। तो ये साथियों प्लास्टिड्स, ठीक है। हाँ, तो हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा जो होता है ग्रैना को आपस में बांध के रखता है। अगला पॉइंट क्या है, हरी शैवालों के हरित लवक में ग्राना नहीं होता है। इस पॉइंट साथियों ये की पॉइंट है, याद रखने वाली बात है, इसको मेंशन करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो हरी शैवाल होती हैं, ग्रीन एल्गी जो होती हैं, उसमें क्या नहीं मिलता है, ग्राना इसमें मौजूद नहीं होता है। इसको आप भी हाईलाइट कर लेंगे, मैं भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आगे क्या है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसके स्ट्रोमा में मंड कण यानी स्टार्च के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या बनता है, जो स्टार्च बनते हैं वो मंड, वो इसमें स्टोर्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और इससे रिलेटेड हैं साथियों, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन देखिए साथियों पूछा गया है कि पर्णहरी में कौन सा धातु पाया जाता है। पर्णहरी में क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसको भी आप ज़रूर मेंशन करके ध्यान दे करके आप रखेंगे, ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में। अगला क्या है, इसमें राइबोसोम्स 70S, मैंने बताया था कि राइबोसोम्स टू टाइप के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, राइबोसोम्स आरएनए डीएनए मौजूद होता है और यह इंगित करता है कि यह अर्ध रूप में स्वशासित सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग है, ठीक है साथियों। यानी एक तो सेल के अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है, सेल के अंदर कोशिका के अंदर राइबोसोम्स होता है, और एक प्लास्टिड, उसके अंदर प्लास्टिड्स भी होता है सेल के अंदर, और प्लास्टिड्स के अंदर, और कौन से प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अभी जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं ना, एक तो सेल में होता है, एक सेल में ही क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी ये फिर होते हैं क्या, आरएनए डीएनए और राइबोसोम्स। और इसकी वजह से फिर उसमें मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, अर्ध रूप से स्वशासित सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग बोलते हैं। और क्योंकि इनमें स्वजनन की शक्ति होती है, ठीक है, स्वजनन की शक्ति जीवित कोशिका के समान होती है, जैसे एक लिविंग सेल्स होता है जैसे वो। अतः पर्णहरिम को क्या बोलते हैं, इसकी वजह से स्वतः जनन की शक्ति जो होती है जीवित कोशिका के समान, ठीक है, यानी सेल्फ रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ये मैग्नीफाई कर जाते हैं, सॉरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अतः पर्णहरिम को कोसा के अंदर कोसा, सेल विद इन सेल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स को, कोशिकाओं को कोसा के अंदर कोसा कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स आरएनए डीएनए प्लस ये पॉइंट, क्योंकि क्या होता है साथियों, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि इनमें स्वतः जनन की शक्ति होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इसलिए इसको हम कोसा के अंदर कोसा, सेल विद इन सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं साथियों थोड़ा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो क्या, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, या हिल एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर अभिक्रिया रखी गई है। तो यह क्रिया लैमेली व ग्राना में होती है। लैमेली मैंने दिखाया था फिगर में, लैमेली व ग्राना, ग्राना किसको, जो थैलाकोइड जो स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर आपस में वैसे ऊपर करके था। तो लाइट रिएक्शन किस में होता है, ग्राना में, और इसमें जल का विघटन होकर ऑक्सीजन मुक्त होता है ग्राना से। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो निर्मुक्त होता है एनवायरमेंट में जो आता है, वह किसका ऑक्सीजन होता है, किसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्सीजन उसमें मौजूद है, अगर वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो अब किसका वो जो ऑक्सीजन बाहर निकल के इन्वायरमेंट में जो चला गया, जिसको हम रेस्पिरेशन में लेते हैं, वो ऑक्सीजन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है कि वाटर का है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे कि वह ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकलता है, जो रिलीज किया जाता है, वह वाटर का ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। दूसरा कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करता है साथियों, ये डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन, यह क्रिया स्ट्रोमा में होती है,
डार्क रिएक्शन, इसको प्रकाशहीन अभिक्रिया कह सकते हैं। और इसमें वातावरण से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। डार्क रिएक्शन में जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके उससे क्या बनाया जाता है, शर्करा यानी शुगर का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट क्या है साथियों, हरित लवक अच्छा, अतः इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक क्या होता है, वो वातावरण को प्यूरिफाई करता है, जो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तथा वो ऑक्सीजन प्रदान करता है हमको जीवित रहने के लिए, हमको क्या पूरे लिविंग बीइंग्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या करता है, ये प्यूरीफायर का भी काम करता है। तो साथियों 2 पॉइंट हमने आज पढ़ लिया सेल ऑर्गेनिज्म में। क्या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब एक बचा है क्रोमोप्लास्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है साथियों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। और अगर इसमें कोई सुझाव आप चाहते हैं, या साथियों अभी इससे और भी डिटेल इसको पढ़ा जा सकता है, अभी तो बहुत लेंदी, अभी बहुत कि उसमें पॉइंट्स छोड़े गए हैं। अगर किसी साथी को और भी डिटेल में अगर चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। और कोई आप सजेशन चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं इसमें लेक्चर में, कहीं कोई कमी समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और बेल आइकन के साथियों जो उसमें बेल होता है, उस बेल आइकन का प्रेस कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज जब साइंस की अपलोड करूं, और मैं डे बाय डे साथियों 2-3 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूं, तो आपको सीरीज मिलती चली जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। आज के साथियों मैं लेक्चर यहीं करता हूं। थैंक यू।